दिवाली में जो ये रिवाज होता है ना कि पटाखे जलाओ, खुशियाँ मनाओ, लाइट जलाओ, लक्ष्मी जी को नहीं पसंद। जब हम बोलते हैं कि क्रुएल्टी फ्री क्यों है, क्या है ये क्रुएल्टी फ्री? कभी आप माँ काली को देखें जिनके चरणों में शिव विराजते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जो काली के भक्त थे, वो खुद कभी नॉनवेज नहीं खाते थे। काली देवी का प्रतीक, काली एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। सो काली को सिर्फ ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत स्पिरिट नहीं। जब हम दिवाली या काली पूजा के लिए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो याद रखें कि प्रोडक्ट्स, जब हम बोलते हैं कि क्रुएल्टी फ्री क्यों है, क्या है ये क्रुएल्टी फ्री, ये भूले नहीं। इसमें इस्तेमाल होती है एनिमल्स की, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके बाल, उनके शरीर के पोर्शंस, जैसे रैबिट, जैसे माइस, इनको टेस्ट किया जाता है। काफी दर्द होते हैं इनको, काफी दर्द में से ये गुजारते हैं। तो अगर हम वीगन या क्रुएल्टी फ्री चीजें यूज करें तो शायद ये टेस्ट होना बंद हो जाए। इस देवी काली, अब हम थोड़ा काली जी को जानते हैं, है ना। देवी काली खुश होती है, लेकिन ये एक प्राचीन रिवाज है। बलि से देवी काली कभी भी खुश नहीं होती है। बढ़ावा देना और ये आसपास होने भी देना बलि को, वो भी गलत है। देवी काली एक प्रतीक है फायर्स वॉरियर के। कभी आप माँ काली को देखे हो जिनके चरणों में शिव विराजते हैं, शिव जी जिनके चरणों में है, वो कभी इंसान उसको तोल मोल के बोलते हैं उनके अंदर देवी काली आ गए है। ऐसे कभी नहीं हो सकता। जो शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, उस शरीर में काली कभी नहीं विराज सकते। और मैं ये आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, मैं कोई ज्योतिष नहीं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, पर काली हमारी घर की एक मेंबर है। तो माँ काली को जानने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर होने की, ज्योतिष विद्या जानने की, कोई भी ऐसे तंत्र मंत्र जानने की जरूरत नहीं है। आप अपने माँ को जानने के लिए तंत्र मंत्र नहीं करते हो, उसी हिसाब से माँ काली हमारे घर में विराजते हैं। तो गलत चीज फैलाना भी और उसको मान लेना भी गलत ही होता है। वो विनाश करती है गलत चीजों का, वो विनाश करती है काल को। वो एक कंपैशनेट प्रोटेक्टर है पशुओं के। और सिर्फ यही नहीं, जैसे वो असुरों का भी वध करी थी, उसी तरह हमें उन्हें अपने अंदर के हिंसा का भी वध करने का मौका देना चाहिए। बलि की जगह जानवरों की सुरक्षा करना चाहिए। हमें इस दिवाली अपने आसपास के जानवरों के लिए ध्यान रखना जरूरी है। देवी काली हमेशा शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उनका एक रूप करुणा और रक्षा का भी है। इस दिवाली हम जानवरों को उनकी ऐसा कुछ ब्लेसिंग्स देंगे जो वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए, अब आपको लगेगा कि इतना देर तक मैंने काली देवी के बारे में बोला, ये वो, पर सब बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े बड़े लोग तो बात करते हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा। हम तो मणिकर्णिका घाट जाके करके आए हैं, हम तो तारापीठ में भी किए हैं, हम काली घाट में भी किए हैं, मतलब तरह तरह की जगह, बनारस बोलो, कामाख्या। बट क्या आपको पता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जो काली के भक्त थे, उन्होंने हमेशा दया और करुणा का पाठ पढ़ाया है सबको। वो खुद कभी नॉनवेज नहीं खाते थे। बलि तो दूर की बात, वो तो शायद चींटी भी ना मारे। आप कभी रामकृष्ण परमहंस की स्टोरी पढ़ना, उनमें काली खुद विराजते थे, माँ बेटी के रिश्ते थे, वो अपने हाथों से माँ काली को खिलाते थे। उन्होंने कभी बलि क्यों नहीं दिया? अगर माँ काली को बलि चाहिए था तो उनसे भी मांगता, है ना। उनसे तो कभी नहीं मांगा। सोचना इस बारे में। और जब कोई बोले कि हाँ बलि देना है, बलि देना है, ये तो एक ही चीज उनको बोलना, अगर बलि इतना ही इम्पोर्टेंट है तो अपना खून दो, अपना हाथ काट के दो खून। जानवरों के की माँ ने बोला है किसी को आगे कि मुझे यही जानवर चाहिए बलि के लिए? किसने बोला है? कोई प्रूफ है? नहीं होगा। मैं आपको बोल रही हूँ, कोई प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि माँ ऐसे नहीं बोल सकती। प्यार देने को माँ विश्वास रखती है। आज भी कई जगह कई टेम्पल में ये एक सिंबॉलिक रिचुअल का उपयोग किया जाता है, जहाँ बलि की जगह फूल, नारियल या कद्दू चढ़ाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी ब्लैक मैजिक से बचने की कुछ टिप्स। और ब्लैक मैजिक, काला जादू होता है, जी हाँ होता है। ब्लैक मैजिक और काला जादू से सुरक्षा कैसे बढ़ता है? अच्छाई है तो बुराई भी है। अब जो ये काला जादू होता है या ब्लैक मैजिक होता है,
ये पशु कभी नहीं करता है एक इंसान के ऊपर, भले ही इंसान करे पशुओं के ऊपर, ये भी उनके ऊपर किया जाता है ना। तो इस दौरान पशुओं को लाने का क्या ही मतलब बनता है, कोई मतलब। अब सुरक्षा, वो मैं आपको पूरी मदद करूँ। अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने के लिए आप अपने घर के एंट्रेंस में हल्दी कुमकुम का तिलक लगाए। डेली पूजा, स्पेशली दिवाली के दिन पे, घर को नेगेटिविटी से दूर रखना मदद करती है। और एक बहुत ही सिंपल मंत्र बताऊंगी जो आपको बहुत मदद करेगी, और ये कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये सनातन धर्म को जो जानता है, हिंदू धर्म को जो मानता है, उनको ये मंत्र बहुत ही आसानी से पता होगा। आप अपने दादी नानियों से भी पूछ सकते हैं, उनको भी ये चीज पता होगा। बहुत ही सिंपल एक काली और लक्ष्मी मंत्र का जाप करना है, जैसे ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मीयाय नमः। बस इतना ही तो है, और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, बस हमें अपनी शास्त्रों से ज्ञान होना पड़े। और मैं ये जो मंत्र है मैं लिख भी दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मीयाय नमः। ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगी कोई भी बुरी नजर, कोई भी बुरी शक्तियों से। प्रॉस्पेरिटी में भी मदद करेगी। अपने घर में कलश रखना, भरे हुए कलश नारियल के साथ, वो भी आपको मदद करेगी। अब मैं आपको बताऊंगी लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स कैसे मिल सकती है। लक्ष्मी जी बहुत चंचल होती है, तो दिवाली में जो ये रिवाज होता है ना कि पटाखे जलाओ, खुशियाँ मनाओ, लाइट जलाओ, इसमें लक्ष्मी जी प्रसन्न तो नहीं होती है, बिकॉज लक्ष्मी जी को आवाज नहीं पसंद है। लाइट जलाओ लेकिन आवाज नहीं। लक्ष्मी जी को अगर सच में प्रसन्न करना है तो घर की साफ सफाई रखो, जानवरों की मदद करो, घर पे हंसी खुशी रहो। और दिवाली के दौरान माँ लक्ष्मी खुद आपके घर आएगी। देवी लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके घर में हमेशा रहेगा। एक काम आप कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में साफ रखना, वहाँ हल्दी या चंदन का दिया जलाए। और मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ बहुत मदद होगा आपको। कुछ भी बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। माँ तुलसी को पूजिए, माँ तुलसी को साफ सुथरा जगह में रखिए, उनका पूजा कीजिए, उससे भी बहुत मदद होगी। घर में सुख शांति बनी रहेगी। तुलसी एक ऐसा है प्रतीक घर के लिए जो देवी लक्ष्मी को बहुत पसंद है, और वो घर में काफी खुशियाँ लाती है। प्लस तुलसी का पौधा धन और सुख शांति को भी आकर्षित करती है। घर पे छोटा सा एक सिल्वर कॉइन रखना मंदिर पे, और घर को एकदम क्लटर फ्री रखना। घर पे सिल्वर कॉइन रखने से माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स हमेशा दुगना हो जाता है, और ये इंश्योर करता है कि घर रहे, कोई भी क्लटर ना रहे, साफ सुथरा रहे, कोई झगड़ा ना हो, तो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आपके पास आ जाएगी। प्लस बहुत ही तहे दिल से मुझे शुक्रिया करना है उन सारे रेस्क्यू कम्युनिटीज को जो बढ़ चढ़ के सामने आए हैं और सबको मदद कर रहे हैं। दिवाली के दौरान फायर क्रैकर्स का शोर स्ट्रीट डॉग्स और बर्ड्स के लिए बहुत दर्दनाक हो जाता है। कहानी पुणे की, जहां एक कम्युनिटी ने साइलेंट दिवाली कैंपेन शुरू किया था और फायर क्रैकर्स की जगह साइलेंट क्रैकर का यूज करवाया। साथ ही उन्होंने स्ट्रीट एनिमल्स के लिए शेल्टर और फूड डोनेशन ड्राइव्स रखा। कम्युनिटी लेड एनिमल्स वेलफेयर, ये इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग दिवाली बहुत जरूरी होता है। सिर्फ यही नहीं, पुणे में एक ग्रुप ने लास्ट ईयर दिवाली फॉर ऑल कैंपेन चालू किया था, जिसमें उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स के लिए कम्युनिटी शेल्टर और नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स डोनेट किए थे। ऐसे कैंपेन्स और इनिशिएटिव्स के बारे में हम क्यों नहीं बात करते? हमें और बात करनी चाहिए और हमें लोगों तक फैलाना चाहिए। जानिए जो आपके एरिया में भी फॉलो हो सकता है। ये हम सबकी मदद से होगी, किसी एक के लिए या कोई एक नहीं कर सकता ये चीज। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ये सब करने से ही नहीं होगा बंद, क्योंकि ना हमें लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स भी बनाना होगा। कानूनी और सामाजिक सुधार तभी हो पाएगा।